हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा पर। आज जो है आप लोग को पढ़ाएंगे यानी पुर्तगाल का जितना है, यानी 6 कंपनी के बारे में बोले थे, कैसे कैसे आया था। पुर्तगाल आया था, अंग्रेज़ आया था, डच आया था, डेनिश आया था, फ्रांसीसी आया था और स्वीडिश आया था। ये 6 का बताए थे जो कैसे कैसे भारत में आगमन हुआ था। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे पुर्तगाल का। किसके बारे में? पुर्तगाल का। पुर्तगाल का जो व्यापारी कैसे कैसे आया है उसके बारे में पढ़ना है। तो क्या करना, एक एक क्लास में आज पुर्तगाल का क्या करेंगे, पूरा खात्मा करेंगे। यानी कि क्लास कौन है ये? क्लास ये 7वां है। कौन है? कौन सा? क्लास 7वां है। इसमें क्या क्या चलेगा? पुर्तगाल का पुर्तगाल का आगमन जो हुआ था, कैसे कैसे पुर्तगाल का आगमन हो वो चलेगा। क्या चलेगा? पुर्तगाल का कैसे कैसे आगमन हुआ था। और पूरा आज पुर्तगाल को क्या कर देना है? ख़त्म कर देना, तहस नहस कर देना। क्या चीज़ कर देना है? तहस नहस करके इसको ख़त्म कर देना है पूरा। तो क्या पढ़ेंगे? पुर्तगाल का आज पढ़ना है। क्या चीज़? एक ही क्लास में क्या करना है? एक ही क्लास में पुर्तगालों का क्या चीज़ करना है? खात्मा करना है। यानी कि क्या कर देना है? सफाई कर देना है। कितने क्लास में? एक ही क्लास में। चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले कुछ कुछ पढ़ा भी दिए थे पुर्तगाल के बारे में, यानी कि कैसे कैसे वास्को डी गामा आया था और कैसे कैसे गया था। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं आज आप लोग के बीच पुर्तगाल का खात्मा करने के लिए। किसका? पुर्तगाल का खात्मा करने के लिए। पुर्तगाल का खात्मा करने के लिए चलते हैं। क्या चीज़? देखिए, वास्को ने, कौन? वास्को ने 1502 ईस्वी में 1502 ईस्वी में भारत में पुनः आगमन किया था। वास्को ने भारत में क्या कितना ईस्वी में आगमन किया था? पुनः 1502 ईस्वी में। इससे पहले भी बताए थे 1458 ईस्वी में पुर्तगाली आया था। क्या चीज़? समुद्र मार्ग से खोजने के लिए। क्या चीज़ खोजने के लिए? समुद्र मार्ग से भारत को खोजने के लिए। क्या चीज़ खोजने के लिए? भारत को खोजने के लिए। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था, जो किसका कौन स्वागत किया था? केरल के कालीकट का जो राजा है जेमोरिन, वो क्या 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 था? उसका स्वागत किया था। किसका? वास्को का। यानी वास्को डी गामा का शॉर्ट फॉर्म हम लिखे हैं वास्को। समझ गए? क्या चीज़ लिखे हैं? वास्को। अब देखिए, वास्को ने 1502 ईस्वी में भारत में क्या किया था? पुनः आगमन किया था। एक बार कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कितना ईस्वी में? 1498 ईस्वी में। उसके बाद क्या किया था? 1503 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री, क्या चीज़? अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया था। कहाँ चीज़? कोचीन में स्थापित की। कहाँ स्थापित किया था? कोचीन में स्थापित किया था। कौन? पुर्तगाली जो है वो जो आया था, तो क्या किया? 1503 ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? कोचीन में स्थापित किया था। कितना ईस्वी में? 1503 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1503 ईस्वी में। कहाँ स्थापित किया था? कोचीन में स्थापित किया था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय, गवर्नर या वायसराय दोनों का पावर एक ही होता है। गवर्नर और वायसराय दोनों एक ही आदमी को बना के भेजा था, गवर्नर और वायसराय। गवर्नर बोलो या वायसराय बोलो, तो कौन? तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय कौन सा बना था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बना था। कौन बना था? फ्रांसिस्को
डी अल्मीडा बना था। कौन बना था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये कितना ईस्वी में बन के आया था? कितना से कितना ईस्वी तक के लिए इसको पुर्तगाल से बना के भेजा गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को? तो 1503 से लेकर कितना? 1503 से लेकर 1509, यानी 1503 से लेकर 1509 ईस्वी तक ये क्या करेगा? यहाँ पे आके जितना काम होगा करेगा, या शासन यानी उसको भेजा जाता है व्यापार को फैलाने के लिए। किसको भेजा जाता? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, जो पुर्तगाल से भेजा जाता है। क्या चीज़ के लिए भेजा जाता है? क्या चीज़ के लिए? तो व्यापार को फैलाने के लिए भेजा जाता है। व्यापार को फैलाने के लिए गवर्नर या वायसराय बना के भेजा जाता है। तो कितना ईस्वी में? 1505 से लेकर 1509 ईस्वी में गवर्नर जो बना के भेजा जाता है। तो इसीलिए 1505 ईस्वी में लिखा था पुर्तगाल का, 1505 ईस्वी में पुर्तगाल का आगमन हुआ था। कितना ईस्वी में? 1505 ईस्वी में पुर्तगाल का आगमन हुआ था। यही कारण से क्या बोला था? पुर्तगाल का आगमन कितना ईस्वी में? 1505 ईस्वी में। 1505 से कितना? 1509 ईस्वी तक के लिए बनाकर भेजा जाता है। कहाँ से? पुर्तगाल से बना के भेजा जाता है। कहाँ से? पुर्तगाल से बना के भेजा जाता है। किसको बना के भेजा गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। इसी ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है, यही ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। इसी ने क्या दिया था? ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। कौन सा पॉलिसी का? ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। इसी को क्या ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति भी बोला जाता है। क्या चीज़? शांत जल नीति। क्या बोला जाता? शांत जल नीति भी बुलाया था। किसको? ब्लू वाटर पॉलिसी जो दिया था, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी या नीला वाटर पॉलिसी बुलाया था ब्लू को, वही। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का जो सिद्धांत दिया था कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसी को क्या बोला था? शांत जल नीति। इसको भी बोला, इसी को शांत जल नीति भी बोला जाता है। क्या चीज़? शांत जल नीति भी बोला जाता है। अब देखना है 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक जो है, 1509 से लेकर यानी कि 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक कौन बन के आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वो बन के उसको उतना दिन के लिए बना के भेजा गया था। वो अपना काम करके जो जो काम हुआ देख लेना। कौन ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? वो अपना काम करके क्या चीज़ करके यहाँ से चला गया था। कहाँ? फिर पुर्तगाल चला गया था। कहाँ जाएगा? ससुराल थोड़े जाएगा। कहाँ चला गया था? 1500 कहाँ चला गया था? पुर्तगाल चला गया था। उसके बाद 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक के लिए, कितना ईस्वी तक के लिए? 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक के लिए किसको बना के भेजा गया था? 1509 से 1515 ईस्वी तक के लिए पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर या वायसराय। क्या चीज़? गवर्नर या वायसराय। कन्फ्यूज नहीं होना, गवर्नर या वायसराय क्या को बोला था? गवर्नर या वायसराय। किसको बना के भेजा गया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्या चीज़ बना के भेजा गया था? गवर्नर या वायसराय। दूसरा गवर्नर या वायसराय पूछ देगा कौन है? पुर्तगाल का जो बना के भेजा गया था दूसरा वायसराय, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को बनाकर भेजा गया था। ये क्या क्या था? पुर्तगाल 1527 ईस्वी नहीं होगा यहाँ पे। चलिए
कितना सही कर दी, 1510 ईस्वी में पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार किया था। कितना ईस्वी में? पुर्तगाल ने। उससे पहले क्या क्या था, ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये आया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये क्या किया, जितना वहाँ पे अरब पर जो जितना शासन कर रहा था, अरब पर जितना आदमी था सबको व्यापार जो कर रहा था, सब व्यापार को क्या किया, व्यापारी जो कर रहा था उसको क्या किया, वो उस पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद 1509 ईस्वी में क्या क्या था, जो आया था 1509 ईस्वी में गोवा में जो अपना पहला फैक्ट्री खोला था, कहाँ, गोवा में, कोचीन में जो अपना जो पहला फैक्ट्री खोला था 1503 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1503 ईस्वी में जो कोचीन में जो अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था उसको क्या बना दिया था, ये अपना राजधानी बना दिया था। क्या चीज़ बना दिया था? राजधानी बना दिया था। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये क्या बना दिया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1509 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1500 कितना ईस्वी में? 1509 ईस्वी में क्या किया था, कोचीन को अपना राजधानी बनाया था। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन बनाया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसके बाद 1510 ईस्वी में क्या किया था, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। किस पर? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया 1510 ईस्वी में। 1515 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क का मृत्यु हो गया। कितना ईस्वी में? 1515 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। कितना ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क का मृत्यु हो गया था? 1515 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1515 ईस्वी में क्या हुआ था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का मृत्यु हो गया। किसका? अल्फांसो डी अल्बुकर्क का मृत्यु हो गया। उसके बाद लंबे समय तक क्या चीज़, कोई गवर्नर या वायसराय नहीं बना था। लंबा समय तक के लिए कोई गवर्नर या वायसराय किसी को बनाकर नहीं भेजा गया था। उसके बाद 1529 ईस्वी में क्या किया, 1529 ईस्वी में बना के भेजा था इसको, नैनो डी कुन्हा को, क्या, नैनो डी कुन्हा को बना के भेजा था 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में बनाया था और कितना ईस्वी तक के लिए, 1538 ईस्वी तक के लिए। 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक पुर्तगालों का तीसरा गवर्नर नीनो डी कुन्हा को, किसको, नीनो डी कुन्हा को बनाकर भेजा गया था। किसको? नीनो डी कुन्हा को बनाकर भेजा गया था। नीनो डी कुन्हा को बनाकर भेजा गया था। इसने क्या किया था, 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगाल की राजधानी कोचीन से बदलकर, कितना ईस्वी में, 1509 ईस्वी में क्या बनाया था, कोचीन को बनाया था। कितना ईस्वी में? 1509 ईस्वी में कोचीन को बनाया था। यहाँ 1530 ईस्वी में क्या चीज़, 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने क्या चीज़ किया, नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ कर दिया, कोचीन से बदलकर, कहाँ, कोचीन से बदलकर गोवा कर दिया। कहाँ? कोचीन से बदलकर गोवा। जिस पर क्या किया था वो, पुर्तगाल अधिकार किया था। कौन अधिकार किया था? 1510 ईस्वी में पुर्तगाल गोवा को अधिकार किया था। 1530 ईस्वी में देखो, 1509 ईस्वी में कोचीन को बनाया था, राजधानी बनाया था। किसको? कोचीन को बनाया था। कोचीन को बना दिया। उसके बाद देखो 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा पर अधिकार करने के बाद देखो 1530 ईस्वी में गोवा को क्या बना दिया था, अपना राजधानी बना दिया था। किसका? पुर्तगाल का राजधानी कौन बन गया था, गोवा बन गया था। गोवा को बना दिया था, क्या चीज़, अपना, इसीलिए बना दिया था, इसको बना देंगे यहाँ पे तो पूरा व्यापार पर फैल जाएंगे। उसके बाद जो है राजधानी बना देंगे तो जल्दी यहाँ से नहीं जाएंगे। वही हुआ जो ये सोचा था, जल्दी यहाँ से गेबो ने किया था। 1961 ईस्वी में यहाँ से भागा था। कितना ईस्वी में? 1961 ईस्वी में निकल के भागा था, नहीं निकल रहा था और सब जगह छोड़ दिया था, गोवा को नहीं छोड़ रहा था। तो क्या क्या 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने क्या क्या, पुर्तगाल की राजधानी कोचीन की राजधानी को क्या किया, बदल कर क्या कर दिया, गोवा बना दिया। क्या चीज़, किसको बना दिया, गोवा को बना दिया था। कितना ईस्वी में? 1530 ईस्वी में। कितना ईस्वी में बनाया था? 1530 ईस्वी में बनाया था। गोवा भारत का अंग कब बना था? गोवा जो है
भारत का अंग बना था 1961 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1961 ईस्वी में। कितना ईस्वी में बना था? 1961 ईस्वी में। गोवा भारत का अंग कितना ईस्वी में बना था? 1961 ईस्वी में। यानी कि क्या किया? 1510 ईस्वी में उस पर अधिकार किया। 1530 ईस्वी में गोवा को क्या बना दिया था? राजधानी बना दिया था। कौन? तो पुर्तगालों ने बना दिया था। कितना ईस्वी में? नेनो डी कुन्हा ने पुर्तगाल का राजधानी बनाया था। 1530 ईस्वी में गोवा को बनाया था कोचीन से बदल कर। ठीक, उसके बाद जो है देखो कितना लंबा समय तक क्या अधिकार किया था? कौन? पुर्तगाल। व्यापारी के लिए लंबा समय तक। कितना ईस्वी में भारत को भारत उस पर अधिकार किया? तो 1961 में आकर अधिकार किया। आज़ादी भी हो गया उसके बाद, आज़ादी तक समझो वहाँ पर अधिकार किया था। आज़ादी हो गया उसके बाद इसको छोड़ा था। 1961 ईस्वी में ये आज़ाद हुआ था, यानी कि उसको भारत का अंग बना। पुर्तगाली ने क्या क्या चीज़ लाया था? पुर्तगालों ने क्या क्या था? पुर्तगालों ने भारत में क्या क्या चीज़ लाया था? मक्का, आलू, तंबाकू। क्या क्या चीज़ लाया था? मक्का, आलू, तंबाकू। और क्या चीज़ लाया था? मक्का लाया था, आलू लाया था, तंबाकू लाया था। उसके बाद पपीता भी लाया था। उसके बाद लाल मिर्च भी लाया था। मक्का, आलू, तंबाकू, लाल मिर्च, लाल मिर्च हो गया, अमरूद हो गया, ये सब लाया था। पुर्तगाली ही भारत के गोवा में प्रिंटिंग प्रेस, यानी भारत में क्या लाया था? भारत के गोवा में, जिसको राजधानी बनाया था, वही गोवा में क्या लाया था? प्रिंटिंग प्रेस लाया था। क्या चीज़ लाया था? प्रिंटिंग प्रेस लाया था। कितना ईस्वी में? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में क्या लाया था? प्रिंटिंग प्रेस लाया था। कौन? पुर्तगालियों ने लाया था। कौन लाया था? पुर्तगालियों ने लाया था। पुर्तगालियों ने क्या क्या था? भारत में शुरू किया जहाज निर्माण। क्या चीज़ किया था? जहाज निर्माण भारत में शुरू किया था। कौन? पुर्तगाली। पुर्तगाली क्या किया था? भारत में जहाज निर्माण शुरू किया। क्या चीज़ शुरू किया था? जहाज निर्माण शुरू किया था। कौन? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने क्या किया था भारत में? ये देखो क्या क्या चीज़ लाया था उसके बारे में है। उसके बारे में तो क्या क्या चीज़ लाया था? मक्का लाया था, आलू लाया था, तंबाकू लाया था, लाल मिर्च लाया था, पपीता लाया था। उसके बाद पपीता भी लाया था। उसके बाद अमरूद लाया था। उसके बाद क्या चीज़ लाया था? अमरूद लाया था, लाल मिर्च लाया था। कौन? लाल मिर्च भी लाया था। उसके बाद क्या? प्रिंटिंग प्रेस लाया था। कितना ईस्वी में? 1556 ईस्वी में। कितना ईस्वी में लाया था प्रिंटिंग प्रेस? 1556 ईस्वी में लाया था प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद क्या क्या था? पुर्तगाली ने क्या चीज़ भारत में शुरू, क्या चीज़ किया था? शुरू किया था जहाज का निर्माण। क्या चीज़? जहाज़ों का निर्माण शुरू किया था। जहाज़ों का निर्माण शुरू किया था। पुर्तगालियों ने जहाज का निर्माण, जहाज बनाने के लिए शुरू किया था। एवं क्या क्या था? जापान के साथ व्यापारी भी पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था। जापान के साथ पुर्तगालियों के द्वारा व्यापारी भी पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया। किसके साथ? जापान के साथ। जापान के साथ क्या चीज़ शुरू किया गया था? पुर्तगाली व्यापार भी शुरू किया था। उसके बाद पुर्तगाली ने भारत में शुरू किया था चर्च का कैथोलिक मॉडल। क्या चीज़ किया था? चर्च का कैथोलिक मॉडल का शुरुआत किया था। चर्च का कैथोलिक मॉडल भारत में शुरुआत किया था। कौन? पुर्तगाली। देखो ये शुरुआत का एक हो गया, दो हो गया। ये जो है जापान के साथ व्यापारी जो किया था, जापान के साथ व्यापारी जो भी किया था, ये भी हो गया, 3 हो गया। उसके बाद देखो प्रिंटिंग प्रेस लाया था। उसके बाद मक्का लाया था, आलू लाया था, तंबाकू लाया था, लाल मिर्च लाया था, पपीता लाया था। उसके बाद अमरूद लाया था, ये सब लाया था। उसके बाद क्या हुआ था? गोवा भारत का अंग कितना ईस्वी में बना था? 1961 ईस्वी में इसको बनाया था। समझ गए? अब ये क्या हो गया था? इसका खात्मा हो गया, यानी कितने में इसका जितना है पूरा डिटेल, यानी खात्मा करके ख़त्म कर दिए। पुर्तगालियों का खात्मा, यानी पुर्तगाल का ख़त्म हो गया जो था। द एंड पुर्तगाल। अब जो अगला है, अगला कौन सा है? फ्रांसीसी है, डच है, डेनिश है, उसके बाद अंग्रेज है और स्वीडिश है। स्वीडिश के बारे में उतना में है, यानी सबसे लास्ट में आया था 1731 ईस्वी में आया था स्वीडिश। तो
जो इतना है उसके बारे में अब अगले क्लास में चलेगा। आप लोग जो है चैनल को बढ़िया से लाइक कीजिए। लाइक जो करते हैं तो कितना कलरफुल हो जाता है, उसी तरह आप लोग का भी जीवन कलरफुल हो जाएगा लाइक कीजिएगा। तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जो कैसा लगता है आप लोग को वीडियो, और शेयर भी कीजिए दोस्त सब के पास। और जो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता है उसको कमेंट के ज़रिए भेजिए, या टेलीग्राम चैनल है सागर एकेडमी सहरसा उस पर भेजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है, उसमें देख लीजिए टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल होगा, व्हाट्सअप का भी चैनल का लिंक दिया होगा। उसके बाद है इंस्टाग्राम भी का चैनल भी है, इसी नाम से है। तो आप लोग उस पर भी जुड़ना है तो जुड़िएगा। उसके बाद इस सब पे ज़्यादातर मैसेज कीजिएगा, जो प्रॉब्लम है वो बताइए, जो प्रॉब्लम होता है सब कुछ का उस सब का मैसेज करना है। एक शायरी बोलते हैं लास्ट तक में, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। कहती है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तुम थक कर ना बैठे एक मंजिल की मुसाफिर। क्या चीज़? तुम थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल को मिलने का मज़ा भी आएगा। क्या चीज़? मंजिल को मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ आप लोग के साथ ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।